हेलो फ्रेंड्स, आजकल कुछ मार्केट में न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बाप ऑफ चार्ट जो नसरुद्दीन अंसारी है उनके ऊपर सेबी ने कुछ बैन लगाया है, कुछ पेनल्टी भी किया है और उनके साथ जो ग्रुप है उसमें भी कुछ सेबी ने एक्शन लिया है। तो हम देखते हैं उसमें क्या एक्शन है, कैसे उसमें एक्शन क्यों लिया गया, कुछ इसके पीछे जो भी रीजन है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या उसमें रहने वाला है। तो एक यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कहीं भी आप सेबी के विषय में कुछ भी न्यूज़ आज सर्च करते हैं तो एक ही न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि 17.2 करोड़ का यहाँ पे इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो 17.20 करोड़ का लौटाने के लिए बोला गया है और ओवरऑल जो इसमें इनकी पूरी एनालिसिस निकाली गई है सेबी के द्वारा, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हुई हैं, हम उसको भी देखते हैं। और आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदी न्यूज़ चैनल, सभी में एक ही मैटर आजकल ट्रेंड कर रहा है। सेबी के द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ आपको जाके डिफरेंट सेगमेंट है उसमें जाके अपने जो आपके काम की चीज़ें हैं वहाँ पे देख सकते हैं। कभी भी आपको इन्फ्लुएंस जो सेबी के द्वारा मार्केट में चीज़ें आती हैं उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो सेबी डेफिनेटली आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो इस कारण से इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और जो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसे 45 पेज का लगभग इसमें पूरा एक पीडीएफ में आपके साथ है कि मार्केट में कैसे कैसे यहाँ पे फ्रॉड जो हुए हैं, जैसा सेबी ने डिफरेंट एंगल से जो इसमें जांच किया उसमें उनको मिला हुआ है। उससे पहले भी हम इसको देखते हैं, लेकिन इस बापक चार्ट के जब हम कोर्स को देख लेते हैं, इनकी कोर्स जो है 30 डे स्ट्रेटजी, 2 डे ड्यूरेशन, ये सारे डिफरेंट टाइम के चार्ट हैं। इसमें इन्होंने श्योर, शॉर्ट और क्लियर कट बोला हुआ है कि मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम्स में होगा। सारी चीज़ों को मार्केट ने और सेबी ने एक जगह पे कंपाइल किया है, जो डिफरेंट टाइम के प्लेटफॉर्म थे। हम उसको देखते हैं, इसमें जो डिटेल एनालिसिस सेबी के द्वारा दिया गया है। अगर इसमें आप देखते हैं टोटल 7 लोग हैं। ये 7 लोग बेसिकली इसमें जो दिखाए गए हैं एक ही बंदे के अराउंड में हैं, जो मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी हैं, बाप ऑफ चार्ट के ओनर हैं। इनके डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब में इन्हें लोग हैं। और जो गोल्डन सिंडिकेट वेंचर है, इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें ये 6 लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है। अगर उसको हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर आप देखते हैं तो ये 6 लोग ही इसमें हैं, सभी लोगों का अलग अलग शेयर है इसमें आप देख सकते हैं उनका कितना शेयर है, ये भी इसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है सेबी के द्वारा। तो यहाँ इनके द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं, सबसे पहले कभी भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है वहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न नहीं दिया जाता है। इसी वजह से आपके लिए बोला जाता है कि मार्केट क्या है, जो भी आपका रिस्क है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जब भी कभी फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है उसमें भी ये पॉइंट डेफिनेटली ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इनको एक नोटिस मिला था और मार्केट में इनको डिटेल एनालिसिस जो किया गया उसमें इन्हें डिफरेंट टाइप के एंगल से जांच हुई और सारे में ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी इनकी ट्रेडिंग थी या फिर कोर्सेज थे, सबको सेबी ने अलग अलग एंगल से वॉच किया और सभी में इनको जो गारंटीड रिटर्न की बात कही, ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इसके कारण से लोग इनके पास आते गए और जैसा कि हम देखते हैं और सेबी का जब भी हम एक अपना चार्ट ओपन करते हैं इसमें एक आता है जहाँ हमें आई अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो सेबी का यही कहना है कि लगभग 90% लोग लॉस करते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, इक्विटी में। तो अगर आप वहाँ पे बोलते हैं कि मैं 90% एक्यूरेसी के साथ में आपको देता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इनकी जो एनालिसिस किया गया था पूरे डाटा को जो मैटर किया गया, एग्जामिनेशन जो किया गया पीरियड था वो 1 जनवरी 2021 से लेके 7 जुलाई 2023 तक का इनके पास नोटिस था। जो रेगुलेशन एक्ट था उसके थ्रू इन्होंने 1992 के थ्रू पूरा एनालिसिस किया और उसमें इनको डिफरेंट टाइम फ्रेम में यहाँ पे मिला है इनको प्रॉब्लम। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे गोल्डन सिंडिकेट वेंचर है उसमें अलग अलग लोगों की जो पार्टनरशिप है उसमें लगभग 25% केवल बाप ऑफ चार्ट के ओनर की है और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग उसमें हैं। और इसमें जो एक्टिविटी है जो
फ़ी कलेक्शन का है वो ऑनलाइन मोड से हुआ है, सभी के अकाउंट में गया है। और क्या क्या अकाउंट थे, कैसे उसमें फाइंड आउट किया गया है, सारी चीज़ें देखी है। ट्विटर में कैसे, इसमें सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारे यूट्यूब, सभी जगह पे देखा गया है। और सभी को कंपाइल करके जो सेबी ने फाइनली आउटपुट निकाला है, लगभग अगर आप यहाँ पे देखते हैं सारे चीज़ों को कंपाइल करके, तो ओवरऑल लगभग 17 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप से लोगों से पैसे लिए थे, जो कि फ़ी के टर्म में था या कुछ और भी था, लेकिन सारी जो भी आया था अकाउंट में आया था। क्या क्या अकाउंट थे उसमें भी मार्केट को बताया गया है कि ये जो पद्मावती राहुल हैं, इनमें बाप ऑफ चार्ट का एक अकाउंट है, साथ में गोल्डन सिंडिकेट वेंचर है, उसमें अकाउंट नंबर दिया गया है। मतलब डिटेल एनालिसिस किया है। और इसमें अगर आप देखते हैं, अभी सेबी ने ये भी किया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसे ट्रेडिंग देते थे। ऑफलाइन में जो इन्होंने 500 लोगों को लगभग 13 सितंबर 2022 को ट्रेडिंग करवाया था मुंबई में, आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर लॉस 80,000 का 500 लोगों को प्रॉफिट हुआ था। ये भी मार्केट को क्लियर नहीं बताना होता है। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा चीज़ें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सारी चीज़ों को मार्केट ने रेगुलेट किया और ओवरऑल जो उनकी अकाउंट की भी देखा है, क्योंकि सेबी के पास सारा डाटा रहता है। तो उसने जो एनालिसिस किया है, इनका खुद का अकाउंट इस पीरियड में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे इनसे जो गलतियाँ हुई हैं, अगर उसकी बात करते हैं, सबसे पहले श्योर शॉर्ट, और सभी जगह पे कहीं भी इन्होंने लॉस या फिर रिस्क की ऐसी बातें नहीं की है कि आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम रही है। और मार्केट में कभी भी अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो ऐसे सेंटिमेंट्स आपको नहीं यूज करने हैं। जब भी आप कभी कुछ ऐसी वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली आपको उसमें रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। और इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो रिटेलर्स होते हैं, वो मार्केट में आ रहे हैं और उनको लॉस हो रहा है। तो इस वजह से सेबी के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है, ज़बरदस्त है। और लोगों के लिए थोड़ा सा जो फेक और गलत चीज़ें मार्केट में फैला रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एक लेसन है। अगर यहाँ देख रहे हैं जो GSVL है, उसमें 7 लोगों के कितने कितने शेयर हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी के हैं, उसके बाद में राहुल के हैं, उसके बाद आसिफ के हैं, फिर इस तरह के अलग अलग लोगों के शेयर हैं। और इन सभी के थ्रू मार्केट में जो उन्होंने रिकवरी दिखाई है, अगर उसको हम देखते हैं, तो लगभग 13 करोड़ एक जगह से है और 3 करोड़ के लगभग एक जगह से है। दोनों जगह को अगर समराइज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, 2 जगह से 3 करोड़ 42 लाख रुपए हैं, और इससे ऊपर अगर देखते हैं दूसरा को, तो यहाँ पे लगभग 13 करोड़ 78 लाख रुपए। दोनों को ऐड करते हैं, लगभग 17 करोड़ 20 लाख से ऊपर अमाउंट हो रहा है। और उसको मार्केट ने रिकवरी करने के लिए बोला है, और वो रिकवर करके रहेगा। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी देखना है, किसी भी एडवाइजर को अगर आप देखते हैं, तो ब्लाइंड होकर मत देखिए, अपने रिस्क रिवार्ड के बेस में ट्रेडिंग करिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे गॉड नहीं है जो मार्केट से ऊपर चला जाए। हम जब भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, मैं भी करता हूँ या कोई और करता है, तो वहाँ सिंपल सा जो हमारा रिस्क रहता है उसके बेस में हम चलते हैं और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और वहाँ पे आपको लॉस होता है। और यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ जो अभी मैं बता रहा था आपको, 200 से 300% प्रॉफिट की बात कर रहे थे, लेकिन इनका जो ओवरऑल 2.5 साल का रहा है, जो सेबी को मिला है 2.89 करोड़ का लॉस है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट ने एनालिसिस किया और उसके बिहाफ पे इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो कभी भी आप किसी के बहकावे में मत आइए। जब भी आप ट्रेडिंग करिए, तो श्योरली आप अपने रिस्क रिवार्ड के बेस पे जाइए, और कभी भी ब्लाइंड होकर ट्रेडिंग मत करिए। थैंक यू फ्रेंड।